हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल CGR स्टडी IQ में। मैं हूं प्रकाश बिंद्रा और आप सभी नए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के वीडियो में मैं बताऊंगा पॉलिटिकल साइंस पोस्ट ग्रेजुएशन एंट्रेंस एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का कितनी सीटें हैं और टेस्ट पैटर्न क्या रहता है। तो आज तो आज के इस वीडियो में बता रहा हूँ कि सिलेबस क्या रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, मैं बता रहा हूँ कि इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस की पोस्ट ग्रेजुएशन PG में कितनी सीटें हैं डिपार्टमेंट में, पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में। MA इन पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस की बात करें तो जो मेन कैंपस में सीट है वो 127 सीट है। कितनी है? 127 सीट है और उनसे जुड़े हुए कॉलेजों में भी सीटें हैं 50-50 करके। ठीक है, लेकिन आपको फोकस करना है कि मेन कैंपस में आपका एडमिशन हो तो ज़्यादा बेटर है। तो मेन कैंपस में सीट 127 है। टोटल क्वेश्चन कितना आता है एंट्रेंस एग्जाम में? क्वेश्चन आते हैं 150 क्वेश्चन आते हैं। जनरल अवेयरनेस, जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश, मेंटल एलिजिबिलिटी और करंट अफेयर। ठीक, इससे मिला के 50 क्वेश्चन आते हैं। 50 क्वेश्चन आपका आता है सब्जेक्ट से। ठीक है, सब्जेक्ट के पर क्वेश्चन, और मैं इसी का सिलेबस डिस्कस करने वाला हूँ। सब्जेक्ट से जो सिलेबस है, जब जो आपका सब्जेक्ट है पोस्ट ग्रेजुएशन में करना चाहते हैं पॉलिटिकल साइंस से, तो मैं उसी का सिलेबस डिस्कस करूँगा। तो इसमें पर क्वेश्चन, ठीक है, आपको 4 नंबर दिए जाते हैं और जो करंट अफेयर, मेंटल एलिजिबिलिटी और जनरल हिंदी इंग्लिश से मिला के आता है, पर क्वेश्चन आपको यहाँ पे 2 नंबर मिलते हैं। तो ऐसे ये सब्जेक्ट वाले पोर्शन से आपका 200 नंबर का मार्क हो जाता है। और जो जनरल अवेयरनेस टाइप से हैं क्वेश्चन 50 से, वहाँ पे आपको 100 नंबर मिल जाते हैं। तो टोटल जो आपका मार्क रहता है, जो मार्क्स हैं, वो 300 नंबर का रहता है। कितने नंबर का रहता है? 300 का रहता है। तो आप अच्छे से फोकस करिए कि अपने सिलेबस को अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है, और वहाँ से अच्छे नंबर गेन करके 195 प्लस नंबर ला के आप मेन कैंपस में अच्छे से एडमिशन ले ले। हॉस्टल भी आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। 195 आप ला लीजिए, आपका एडमिशन हो जाएगा। क्योंकि इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी का सिलेबस इंट्रेंस एग्ज़ाम इतना आसान नहीं होता है, बहुत ही लेवल का होता है। और उस लेवल को आपको क्रैक करना है, क्रॉस करना है, तो आपको अच्छे से पढ़ना भी ज़रूरी है। ठीक है, मैं अब बात कर रहा हूँ इसका सिलेबस क्या, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ सीट कितनी है, एंट्रेंस एग्जाम में कितने क्वेश्चन आने वाले हैं और इसका आप सिलेबस क्या है। तो आप सिलेबस देख लीजिए सीधे। हम सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में है पॉलिटिकल साइंस का जो सिलेबस है, पॉलिटिकल थ्योरी नाम की बुक होगी, आपके पास बुक आती है। ठीक, उसके बाद डिफिनेशन, नेचर एंड स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, डिफिनेशन, नेचर एंड स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, ठीक है, नोमेनक्लेचर, रिलेशंस विथ अदर सोशल साइंस। ठीक, इसका जो रिलेशंस है अदर सोशल साइंस से वो क्या है? डिफरेंस अप्रोच, आइडियलिस्टिक, इंडिविजुअलिस्टिक, लिबरल, सोशल वेलफेयर, कंटेम्पररी। ठीक है, लिबर्टेरियन कॉन्सेप्ट, गांधीयन कॉन्सेप्ट, मार्क्सियन व्यू ऑफ स्टेट। ठीक है, नेशन एंड नेशनलिज्म, चैलेंजेस बिफोर नेशन स्टेट। ठीक है, ग्लोबल ग्लोबलाइजेशंस एंड इमरजेंस ऑफ सिविल सोसाइटी। ठीक है, इक्वलिटी, लॉ, राइट, जस्टिस, पनिशमेंट, सिटीजनशिप, इवोल्यूशनरी। ठीक है, इवोल्यूशनरी सोशलिज्म, मार्क्सिज्म। ठीक है, डेमोक्रेसी। तो ये जो है ये आपको कहाँ मिल जाएगी? पॉलिटिकल थ्योरी नाम की बुक है, वहाँ पे मिल जाएगा। आप वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा, वहाँ पे मिल जाएगा आपको पॉलिटिकल थ्योरी नाम की बुक। और क्या है? इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। ठीक है, एक बुक मिल जाएगी आपकी इंडियन गवर्नमेंट और पॉलिटिक्स नाम की। तो और वहाँ से क्या सिलेबस
में रखा गया है, इंडियन गवर्नमेंट ऑफ पॉलिटिक्स से इंडियन कॉन्स्टिट्यूटेंट असेंबली प्रेम्बल मेन फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोसीड्योर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, कैसे हम अमेंड कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन पे, ठीक। फेडरलिज्म, फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, ठीक है, डायरेक्ट, ठीक है, ऑफ स्टेट पॉलिसी, फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है, मौलिक कर्तव्य क्या है, मौलिक अधिकार, ठीक है, इन सब के बारे में, क्योंकि ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है, ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट के शासन व्यवस्था में है। प्रेसिडेंट, ठीक है, प्रेसिडेंट का हमारे संविधान में कहाँ रखा गया है, उसको क्या क्या अधिकार दिए गए हैं, क्या वित्तीय अधिकार है, क्या उसे आपातकालीन अधिकार दिए, क्या क्या शक्तियाँ हैं उसके। प्राइम मिनिस्टर अच्छे से पढ़ लीजिए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है, पार्लियामेंट, जुडिशरी, ठीक है, जुडिशियल रिव्यू एंड एक्टिविज्म, ठीक है, गवर्नर लोकपाल, मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स स्टेट के लिए, ठीक है, या स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था, अर्बन लोकल बॉडीज, ठीक है, अर्बन मतलब सिटी के लोकल बॉडीज क्या हैं, ठीक, पार्टी सिस्टम इन इंडिया, जो पार्टी व्यवस्था है इंडिया में वो क्या है उसको, ठीक है। ये सब चीज़ें टॉपिक्स कहाँ मिल जाएंगे आपको दोस्तों, मिल जाएंगे इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स में, ठीक है। तो वहाँ से आप ये देख लीजिएगा। और क्या है सिलेबस के लिए एंट्रेंस एग्जाम का, एंट्रेंस एग्जाम वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में क्या है, फीचर ऑफ एंशियंट ग्रीक पॉलिटिकल थॉट, प्लेटो, अरिस्टोटल, ठीक है, एक्विनाज, ठीक है, मैकियावेली, बोदिन, हैविस, लक, ठीक है, और क्या है, रसेयो, ठीक है, मिल, ग्रीन, हैगेल, मार्क्स, लेनिन, माओ। तो इन सब का क्या है, ये पॉलिटिकल वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के कुछ थिंकर्स हैं, उनके थॉट्स आपको अच्छे से आने चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो ये आपको आपके सिलेबस में इसको पढ़ना है आपको। और क्या आपके सिलेबस में है, आपके सिलेबस में है कंपेरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, ठीक, कंपेरेटिव गवर्नमेंट तुलनात्मक शासन व्यवस्था और राजनीति, ठीक है। तो इस टाइप का भी आपको बुक कहीं होगा, बुक मार्केट में मिल जाएगी। मीनिंग, अप्रोच, नेचर एंड स्कोप ऑफ कंपेरेटिव गवर्नमेंट, ठीक है, मीनिंग क्या है, अप्रोच क्या है, और नेचर क्या है इसका, अप्रोच क्या है, ठीक, स्कोप क्या है कंपेरेटिव गवर्नमेंट का, हाँ ये पढ़ लेना है आपको। पॉलिटिक्स, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, रूल ऑफ लॉ, लेगिस्लेचर, लेगिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ठीक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट, यूनिटरी, फेडरल, पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी, ठीक है, ये चीज़ें जो दी गई हैं, ठीक, इसको देख लेना है हर एक टॉपिक को अच्छे से। और क्या, डेमोक्रेसी, ठीक है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, पॉलिटिकल कल्चर और सोशलिज्म, सोशलाइजेशन, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, प्रेशर ग्रुप क्या है, ये यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है, आपको ये पढ़ लेना है, ठीक है। इलेक्शन प्रोसेस, कैसे चुनाव की, या चुनाव हमारे यहाँ होते हैं, ठीक, उसका प्रोसेस क्या है, कितने एक्ट हैं, अगर आप उसमें धोखाधड़ी कोई कैंडिडेट करता है तो उसके खिलाफ कैसे कैसे कार्रवाई की जाती है, ठीक, ये आना चाहिए आपको। पब्लिक ओपिनियन एंड ब्यूरोक्रेसी, ठीक, ये कंपैरेटिव गवर्नमेंट और पॉलिटिक्स में है, वहाँ से सिलेबस डाला गया है। और जो बीए में सब्जेक्ट रखा होगा दोस्त, ठीक है, पढ़ा है अच्छे से, तो उसके लिए ये सब आसान है, ये सब तो उसके लिए वो पढ़ाई होगा बीए पार्ट 1 से फाइनल ईयर तक, ठीक। अब एक टॉपिक है इंडियन पॉलिटिकल थिंकर, इंडियन पॉलिटिकल थिंकर के बारे में पूछता है, ठीक, फीचर ऑफ एंशिएंट पॉलिटिकल थॉट, ठीक, इंडियन पॉलिटिकल थॉट क्या है, पॉलिटिकल पॉलिटिकल आइडिया ऑफ मनु, ठीक, मनु का पॉलिटिकल आइडिया क्या है, एकदम पुराने में कौटिल्य, कौटिल्य के थॉट बताने होंगे आपको, ठीक है। फीचर्स ऑफ जैन एंड बौद्धिस्ट, ठीक है,
क्या है फीचर्स बौद्धिस्ट और जैनिस्ट का, ठीक है। पॉलिटिकल थॉट क्या है, पॉलिटिकल आइडिया आप महाभारत, महाभारत का पॉलिटिकल आइडिया क्या है, इंडियन इंडियन रेनेसांस, ठीक, एंड पॉलिटिकल आइडिया आप राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय का पॉलिटिकल आइडिया क्या है, दयानंद सरस्वती और स्वामी विवेकानंद, इनके थॉट्स क्या हैं, पॉलिटिकल आइडिया तिलक, तिलक की पॉलिटिकल आइडिया क्या है, अरविंद घोष का पॉलिटिकल आइडिया क्या है, एम एन रॉय का पॉलिटिकल आइडिया क्या है, जयप्रकाश नारायण जी का पॉलिटिकल आइडिया क्या है, जवाहरलाल नेहरू जी के पॉलिटिकल थॉट क्या है, महात्मा गांधी जी के पॉलिटिकल थॉट क्या है, बी आर अम्बेडकर के पॉलिटिकल थॉट क्या है। इंटरनेशनल रिलेशंस, ठीक है। अब उसके बाद क्या इसमें रखा गया, इंटरनेशनल रिलेशंस, द स्टडी ऑफ इंटरनेशनल, इंटरनेशनल रिलेशन का स्टडी करिए, भारत रूस, भारत पाकिस्तान, भारत चाइना, भारत अमेरिका, भारत कनाडा, भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच कितने क्या क्या समझौते किए गए हैं, ठीक है, क्या क्या साझा करते हैं हम इस ये बारे में, ठीक है। रोल ऑफ स्टेट, स्टेट का रोल क्या है ऑन नॉन स्टेट एक्टर, ठीक, नॉन स्टेट एक्टर्स, कोल्ड वार, कोल्ड वार चल रहा था, शीत युद्ध, ठीक है, टाइम पीरियड है वो भारत की आज़ादी आज़ादी के टाइम पीरियड के शायद उसी टाइम का पीरियड का है कोल्ड वार। फीचर ऑफ प्रेजेंट वर्ल्ड ऑर्डर, ठीक है, फीचर अब क्या है, क्या फीचर्स हैं प्रेजेंट वर्ल्ड ऑर्डर का, ग्लोबलाइजेशन एंड इम्पैक्ट ऑफ पॉलिटिकल वर्ल्ड पॉलिटिक्स, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन का वर्ल्ड पॉलिटिक्स की क्या इम्पैक्ट है वो आप देख लीजिए। प्रॉब्लम ऑफ थर्ड वर्ल्ड, ठीक है, सिक्योरिटी, प्रॉब्लम ऑफ थर्ड वर्ल्ड सिक्योरिटी क्या है, ठीक, नेम नॉर्थ साउथ डायलॉग्स, ठीक है, एशियन सार्क, इंटरनेशनल टेररिज्म, न्यूक्लियर न्यूक्लियर प्रोलाइफिने प्रो क्या लिखा है यार, न्यूक्लियर, ठीक है, इसको देख लीजिएगा। तो ऐसे करके आर्म कंट्रोल, कलेक्टिव सिक्योरिटी, इंडियन फॉरेन पॉलिसी, इंडो यूएस रिलेशन, ठीक है। तो ये है इंटरनेशनल रिलेशंस के टॉपिक। प्रोलाइफिकेशन, न्यूक्लियर प्रोलाइफिकेशन, क्योंकि मेरा थोड़ा एलसीडी फूटा हुआ है तो दिखता नहीं, ठीक है, न्यूक्लियर प्रोलाइफरेशन, ठीक है, ये लिखा है यहाँ पे इंडियन। और क्या है इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में, क्या इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में क्या आपको देखना है, मीनिंग स्कोप एंड सिग्निफिकेंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, एनपीए क्या है, एनपीएम ऑर्गेनाइजेशन, इकोलॉजी ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल एंड कैबिनेट सेक्रेटरी, पीएमओ का जो रोल है वो आपको उसके बारे में पढ़ लीजिएगा। सेंट्रल स्टेट रिलेशन, ठीक, राज्य और केंद्र का जो रिलेशन से संबंध क्या है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, ठीक है, पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, ग्रोथ ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया, डीएम एंड ओएम, ठीक है, 73-74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक, जो ये सुधार आया संशोधन हुआ था, अमेंडमेंट हुआ था, इसके बारे में आपको पढ़ना है, 73वां और 74वां संशोधन, ठीक है। वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन फॉर SC ST, ठीक है, कल्याणकारी एडमिनिस्ट्रेशन SC ST के लिए, एंड वुमन जर्नलिस्ट स्पेशलिस्ट, कंट्रोवर्सी प्रॉब्लम ऑफ कॉरपोरेशन करप्शन, ठीक है, क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है भ्रष्टाचार का, लोकपाल, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, लोकपाल से क्वेश्चन बन सकते हैं आपको, लोक आयुक्त, ठीक है, लोकायुक्त, मिनिस्टर, सिविल सर्वेंट रिलेशनशिप, ये चीज़ें देख लेनी है, ठीक। और नोट में क्या लिखा, फॉर डिटेल प्लीज सी द सिलेबस ऑफ यूजी पॉलिटिकल साइंस यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, ठीक, ये पूरा का पूरा जो सिलेबस है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का पॉलिटिकल साइंस का BA पार्ट 1 से BA फाइनल ईयर तक का सिलेबस से लिया गया है, ठीक है, अच्छे से देखने के लिए, ठीक है, फॉर मोर डिटेल में एकदम अगर आपको पता करना है, ठीक है, अब संतुष्ट नहीं है मेरे से तो आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के पॉलिटिकल साइंस का जो BA पार्ट 1 से फाइनल ईयर तक का जो सिलेबस है वहाँ से आप सिलेबस देखेंगे तो ये जो सिलेबस दिया गया है सेम पूरा का पूरा मैच करता रहेगा ये सिलेबस से, ठीक है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा, ठीक है, धन्यवाद।